यूता और गोजो का रिलेशन ऐसा है कि दोनों एक ही क्लैन। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन, जो गोजो सातोरू से भी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशल ग्रेड सोर्सर यूता ओकुत्सु। यूता की कंप्लीट हिस्ट्री, पावर एंड एबिलिटीज के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपनी लवर को कर्स स्पिरिट में बदले। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यूता ओकुत्सु वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोर्सर के लिए। यूता अभी इतना ज्यादा पावरफुल है कि कुछ टाइम बाद द ऑनर्ड वन गोजो को भी पीछे छोड़ सकता है। यूता गोजो को बाद में पीछे छोड़ेगा, उससे पहले यूता की लाइफ के बारे में जानते हैं। यूता जब 11 साल का था तब उसकी एक लवर थी, और यहाँ आप और मैं एनीमे देखते ही रह गए। यूता की लवर का नाम रिका ओरिमोतो था। वो एक पार्क में यूता को उसके बर्थडे के दिन एक रिंग देती है और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि बड़े होकर शादी करेंगे। पर जब रिका पार्क से बाहर जाती है तो एक कार एक्सीडेंट में रिका की डेथ हो जाती है। पर अपने शादी वाले प्रॉमिस की वजह से रिका कर्स स्पिरिट में बदल जाती है। इसके बाद से यूता की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। रिका यूता के साथ ही रहने लग जाती है और यूता को कोई भी बुली या परेशान करता है उसे अधमरा कर देती है। यूता फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार सुसाइड की भी कोशिश करता है, पर रिका यूता को मरने ही नहीं देती। यूता एक कर्स ह्यूमन विदाउट कर्स पावर वाला बन जाता है। फिर गोजो को यूता के बारे में पता चलता है तो वो यूता को अपने साथ टोक्यो जुजुत्सु हाई में लेकर चला जाता है और तोगे इनुमाकी, माकी एंड पांडा के साथ ट्रेनिंग करता है। एक बार यूता एंड माकी मिशन पे जाते हैं तो माकी यूता से उसका आईडी कार्ड मांगती है, जिसमें यूता को स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सोर्सर का टाइटल मिल रखा था, जो बस अभी तक 4 ही कैरेक्टर को जुजुत्सु काइसेन में मिल रखा है। यूता फिर गोजो और बाकियों के साथ ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे रिका की पावर को कंट्रोल करने लगता है। यूता फिर जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के लास्ट तक रिका को फुली मैनिफेस्ट भी कर सकता था, जिससे रिका की फुल पावर को यूज कर सका और गेतो सुगुरो को मारता है। गेतो को मारने के बाद रिका अपने रियल ह्यूमन फॉर्म में आती है। तब गोजो सबको बताता है रिका यूता को कर्स नहीं कर रही, बल्कि यूता ने रिका को कर्स करा है। जब रिका का कार एक्सीडेंट होता है तब यूता रिका को मरने नहीं देना चाहता था, तभी जाके रिका कर्स स्पिरिट में बनती है। गोजो ये भी बताता है कि यूता ओकोत्सु मिचिजेन सुकावारा का डिसेंडेंट है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर ऑफ ऑल टाइम है जुजुत्सु काइसेन में। और गोजो सातोरू डिसेंडेंट है मिचिजेन क्लैन का, जो यूता और गोजो को डिस्टेंट रिलेटिव बनाते हैं। फिर मेन स्टोरी शुरू होती है। तब हमें यूता देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि यूता मिगुएल, जिसको जुजुत्सु काइसेन 0 में गोजो ने मारा था, उसके साथ अफ्रीका चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। फिर डायरेक्ट शिबुया आर्क में आता है और उसके बाद कलिंग गेम में तो कुरोरोशी ताकाउरो रियो इशिगोर से फाइट के टाइम अपनी रियल पावर एंड एबिलिटीज दिखाता है। अब यूता की पावर एंड एबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो चलो बताता हूँ यूता की सारी इनक्रेडिबल पावर एंड एबिलिटीज। यूता अपने फिस्ट और बॉडी को कर्स एनर्जी से कवर करके एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स बन जाता है क्लोज कॉम्बैट में। यूता जनरली सिंगल पावरफुल बो मारता है, जिसके एक शॉट से अपने एनिमी के चितड़े कर सकता है। गेतो सुगुरु से फाइट के टाइम जब यूता की स्वॉर्ड टूट जाती है तब भी यूता पावरफुल ब्लो दे पा रहा था, जिससे गेतो जैसे स्पेशल ग्रेड सोर्सर को भी हवा में उड़ा रहा था। शिबुया आर्क में तो चोसो को एक शॉट से नॉकआउट कर देता है, और आगे मांगा में तो कलिंग गेम में जब ताकाउरो रियो इशिगोर, जो स्ट्रॉन्ग रीइंकार्नेटेड सोर्सर थे, उनके पावरफुल कर्स टेक्निक से शुरू में बेयर हैंडेड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही टक्कर दे रहा था, और फिर एक स्टील आर्म भी पहन लेता है, जिससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट होने के बावजूद अगर वेपन की बात करें तो यूता की सबसे पहली चॉइस कटाना है, जो गोजो ने यूता को दिया था अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। यूता जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने फिस्ट और बॉडी को कर्स एनर्जी से कवर करता है, वैसे कटाना को भी कर्स एनर्जी से कवर करके कटाना में और ज्यादा स्ट्रेंथ ले आता है। शुरू में तो प्रॉपर तरीके से कर्स एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल नहीं करने की वजह से यूता की स्वॉर्ड ही टूट जाती थी, पर जैसे जैसे यूता का कर्स एनर्जी पे कंट्रोल बढ़ता है वैसे वैसे स्वॉर्ड स्किल भी बढ़ती थी। शिबुया आर्क में यूजी से फाइट के टाइम यूता ने अपनी स्वॉर्ड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाई है, जो यूता ने टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में माकी और बाकी के क्लासमेट के साथ इंटेंस ट्रेनिंग से सीखा है, और मिगुएल के साथ अफ्रीका भी गया था तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। यूता अब तो कर्स एनर्जी को अपने कटाना में भी इतने अच्छे से इन्फ्यूज कर सकता है कि उसने केंजाकू तक का गला काट दिया है। वैसे मैंने केंजाकू की हिस्ट्री एंड पावर पे भी वीडियो बना रखी है, आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में गेतो जब माकी तोगे पांडा को इंजर्ड कर देता है तो यूता अपने दोस्तों की इंजरी देख के पहली बार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उनको हील करता है, जो यूता ने जुजुत्सु सीखने के 1 साल के अंदर कर लिया। और बहुत से सोर्सर तो कर ही नहीं पाते, और अगर कर भी लेते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाते रिवर्स कर्स टेक्निक का। यूजी से फाइट के टाइम यूता ने यूजी के हार्ट को स्टॉप करते टाइम रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके यूजी को मरने से बचाया था, और नायो की इंजरी भी हील करी थी, और चोचो के पॉइजन को भी निकाला था, जिसके लिए हाई लेवल रिवर्स कर्स टेक्निक चाहिए। कलिंग गेम के टाइम कुरोरोशी तकाओको उरो रियो इशिगोर से फाइट में बड़े अटैक से हील होने के लिए कंटिन्यूअस रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता है, जिससे यूता को लॉन्ग टर्म इंजरी तो नहीं होती पर कर्स एनर्जी खत्म होती रहती है। और यूता ने रिवर्स कर्स टेक्निक को कुरोरोशी की कर्स स्पिरिट बॉडी पे ब्लास्ट करके कुरोरोशी जैसे हाईली स्पेशल ग्रेड कर्स को भी मार दिया है। मिचिजेन सुगावारा से जेनेटिक रिलेशन और रीका की वजह से यूता का जुजुत्सु सीखने के 2nd ईयर में कर्स एनर्जी में कंट्रोल तगड़ा है, और कर्स एनर्जी आउटपुट इतना ज्यादा है कि गोजो को भी सरपास कर दिया है। अभी जो मैंने आपको बताया था रिवर्स कर्स टेक्निक से पॉइजन और लगातार अपनी इंजरी को हील करना, उसके लिए भी इमेंस अमाउंट में कर्स एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और इमेंस कर्स एनर्जी आउटपुट से यूता की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस हाईली एनहांस हो गई है। कर्स एनर्जी आउटपुट से यूता की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यूजी से फाइट के टाइम जब यूजी यूता पे कार फेंकता है तो यूता वापस कार को यूजी की तरफ फेंक पा रहा था। और कलिंग गेम में तो बिना किसी मुश्किल के यूता ने स्टील की रेलिंग को उखाड़ के कुरोरोशी की तरफ थ्रो कर दिया, और रियो इशिगोर को ऐसा खतरनाक पंच मारता है कि रियो, जिसने कर्स एनर्जी से खुद को ब्लॉक कर रखा था, वो भी जमीन में घुस जाता है। कर्स एनर्जी से मसल की परफॉर्मेंस बढ़ने से यूता की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि यूजी को भी स्पीड के मामले में टक्कर दे रहा था, जबकि यूता कटाना लेके भाग रहा था। और रियो इशिगोर से फाइट के टाइम सेंडाई के एरिया में इतनी फास्ट भागता है कि रियो इशिगोर की एनर्जी बीम को डॉज कर पा रहा था। हाई कर्स एनर्जी आउटपुट से यूता का एंड्योरेंस इतना ज्यादा है कि जब बिल्डिंग की टॉप से कूदता है तो जमीन पे गिरने से जमीन को भी तोड़ देता है बिना खुद को कोई इंजरी करे। तकाको उरो एंड रियो इशिगोर के अटैक को हेड टू हेड ले पा रहा था बिना खुद को कोई इंजरी करे, और रियो इशिगोर के एनर्जी बीम को अपने बेयर हैंड से भी रोक सकता है, यहाँ तक कि उनकी डायरेक्शन भी बदल देता है। इमेजरेबल कर्स एनर्जी की वजह से यूता ब्लैक फ्लैश टेक्निक भी यूज कर सकता है, जो अभी तक बहुत ही कम कैरेक्टर ने यूज करा है। ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जब यूजर अपने कर्स एनर्जी को फिजिकल हिट के 0.001 सेकंड में मारता है तो स्पार्टियन डिस्टॉर्शन होती है, जिसमें से ब्लैक फ्लैश निकलती है, जो नॉर्मल हिट से 2.5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यूता ने ब्लैक फ्लैश को जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में गेतो से फाइट के टाइम यूज करा था। यूता जब रीका से कनेक्ट होता है तो दूसरों की इन्ने टेक्निक को कॉपी करके यूज कर सकता है। यूता एक साथ में बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक को यूज कर सकता है, वो भी बहुत जल्दी। अब दूसरों की इन्ने टेक्निक को कॉपी कैसे करते हैं ये तो नहीं पता, पर मांगा में जब तकाको उरो के कटे हुए हाथ को रीका खाती है उसके बाद से यूता तकाको उरो की सारी टेक्निक को यूज कर पा रहा था। कॉपी टेक्निक का यूज करके किसी हाईली स्किल अपोनेंट से अगर यूता लड़ता है तो बहुत सारे डिफरेंट अटैक का यूज करके अपने अपोनेंट पे अपर हैंड ले सकता है। यूता ने अभी तक जो भी कॉपी टेक्निक यूज करी है मांगा में वो है तोगे इनुमाकी की कर्स टेक्निक, जो गेतो से फाइट के टाइम रीका जब कर्स स्पीकर को निकालती है तब, और कलिंग गेम में तोगे जैसा ही अपने मुंह पे करके कर्स स्पीच को यूज कर पा रहा था। शिकिगामी को भी समन कर सकता है अपने हेयर का यूज करके, जो छोटे बैट तो होते हैं पर उनका हेड रीका जैसे सिमिलर होता है। बैट अपने ओपोनेंट के अराउंड घूमते रहते हैं और डोमेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री से, जिसमें कोई भी चीज आती है उसे काटते रहते हैं। और इस टेक्निक को यूता ने ध्रुव लेग्ड वाला से कॉपी करा था। स्काई मैनिपुलेशन और थिन आइस ब्रेकर जो तकाको उरो की टेक्निक है उसे भी यूज कर सकता है, जिसमें से स्काई मैनिपुलेशन में स्काई को अपनी तरीके से चेंज कर सकता है, और थिन आइस ब्रेकर में स्काई की सरफेस को हिट करता है जो आइस जैसे टूट जाते हैं, जिसे अपने ओपोनेंट को इफेक्ट करता है। यूं तो और भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, बाकी देखते हैं मांगा में। रीका जो यूता की लवर है पर अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट है, जिसे क्वीन ऑफ कर्स भी बोलते हैं। रीका पे अभी यूता का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, पर पहले की तरह रीका इमैच्योर और प्रोटेक्टिव नेचर की है। यूता रीका को पार्शियली और फुली मैनिफेस्ट कर सकता है। पार्शियली में तो रीका खुद आ जाती है, पर फुली मैनिफेस्ट करने के लिए यूता को रीका की दी हुई रिंग पहननी पड़ती है। रीका की कर्स एनर्जी का कंट्रोल और अमाउंट यूता की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से रीका बहुत सारी वेरियस और पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकती है, जैसे बैरियर बनाना, एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करना और दूसरे कर्स स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकती है। रीका की बाउंडलेस कर्स की वजह से रीका किसी भी पावरफुल एनिमी को फेस करती है तो रीका की पावर भी इंक्रीज होती है उसकी वर्सेटिलिटी और एडेप्टेशन की वजह से। यूता रीका को लगभग 5 मिनट के लिए फुल्ली मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसमें यूता रीका की कर्स एनर्जी को खुद के लिए भी यूज करता है जब जरूरत पड़ती है तो। और रीका यूता के लिए कर्स टेक्निक और कर्स टूल को भी स्टोर करती है। यूता और रीका का कनेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो हमने यूता रीका वर्सेस गेतो की फाइट में देख लिया था। रीका खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकती है और यूता
यूता से अलग फाइट कर सकती है। यूता को इनक्रेडिबली स्ट्रांग बनाने में रिका का बहुत बड़ा वाला साथ है। यूता रिका के साथ कनेक्ट रैकेट डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकता है। कलिंग गेम में तकाओ को उरो, रियो, इशिगोरो से फाइट के टाइम तीनों ने साथ में डोमेन एक्सपेंशन का यूज करा था, पर कुरोरोशी के इंटरफेरेंस की वजह से डोमेन का बैरियर कंप्लीट बना ही नहीं, जिसकी वजह से हमने आज तक यूता के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पर यूता जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो उसका डोमेन एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको अभी तक गीक आकुटामी ने शायद से लास्ट में कुछ खतरनाक करने के लिए बचा रखा है। तो ये थी यूता ओकोत्सु की कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो। ऐसे ही अमेजिंग एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।